हर घर की कहानी। पारिवारिक हिंदी कहानी। हम सब कैसे पढ़ते और लिखते हैं कि बड़े होने पर बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, उन्हें दुख देते हैं, उनकी बुराई में सेवा नहीं करते, और यह सब गलत है। हमें अपने माँ बाप को सेवा करनी चाहिए। पर आज भी कुछ माता पिता ऐसे भी हैं जो अपने सुख के लिए अपने बच्चों को कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देते हैं। उन्हें यह डर रहता है कि कहीं उनके बच्चे उन्हें बुढ़ापे में ना छोड़ दें। इस पर एक कहानी है। एक शहर में एक सेठ रहता था। उसके 2 लड़के थे। सेठ का व्यापार बहुत अच्छा था। धीरे धीरे उसके लड़के बड़े होने लगे। उन लड़कों ने अपने पिता से कहा कि हमारी कोई नौकरी लगवा दो। पर सेठ के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और जान पहचान बड़े बड़े लोगों के पास कुछ का बैठना उठना भी था। पर सेठ को ऐसा लगता था कि अगर वह किसी से नौकरी की बात करेगा तो उसे शर्मिंदगी होगी। उसने अपने लड़कों को बुलाया और कहा, देखो, मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता, तुम दोनों अपने आप नौकरी ढूंढो। लड़के कहा जाते। उसके साथ के जितने भी बच्चे थे उन्हें कहीं न कहीं नौकरी कर ली थी या कोई न कोई व्यापार करने लगे थे, पर वह दोनों घर में ही थे। सेठानी को भी अपने ऊपर बड़ा घमंड था। सेठानी को अच्छे कपड़े पहनते हुए, अच्छा खाना खाते हुए बस यही काम था। ऐसे कौन से माँ बाप हैं जो चाहेंगे कि हमारे बच्चे कामयाब ना हो। सेठानी को ऐसा लगता था कि अगर बच्चे को कामयाब हो गए तो वह उन्हें बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे। दोनों सबसे छोटे लड़के को ही ज़्यादा मानते थे, उसी की बात मानते थे और उसी को प्यार भी करते थे। बड़े को कुछ नहीं समझते थे। कुछ दिन बाद बड़े बेटे की शादी हो गई थी। सेठानी की पड़ोसन भी आधा सच आधा झूठ बोलकर बड़े बेटे की शादी करा दी थी। सेठानी वैसे तो कहती थी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पर वो बात बात पर अपनी बहू को सुनाती है। यह नहीं लाई, वह नहीं लाई, उस पर रोब जमाती थी। सेठानी बात बात पर कहती थी, मेरी तो छोटी बहू आएगी, वही मेरा सब कुछ करेगी। सेठानी हमेशा अपने लोगों से कहती थी कि हमारी कौन सी लड़की है जिसकी शादी करनी है, जिसके लिए हम पैसा जोड़ने और खाएंगे पियो ऐश करो। ऐसे छोटी छोटी बातों पर दोनों बहुत ही कमियां निकालते थे। जरा जरा सी बात पर बड़ा बना देते थे। सारा दिन सेठानी बैठी रहती थी। इन सब से बचने के लिए बड़ी बहू की स्कूल में अध्यापक की नौकरी कर ली, क्योंकि वह अच्छी पढ़ी लिखी थी। धीरे धीरे बड़े लड़के की शादी को 8 साल हो चुके थे। छोटे लड़के के रिश्ते आ रहे थे, पर वो कुछ कह नहीं रहा था, इसलिए उसकी बात नहीं बनती थी। लेकिन छोटे की हर जगह पूछ होती थी, जैसे उसके बिना घर का कोई काम नहीं होता था। शहर का कोई भी आदमी बोलता था कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उसे झूठ नहीं कह देता था कि दोनों नौकरी करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था। शाम को आकर बच्चे खाने के शौक पूरे ही करवाता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने बच्चों से बात करूंगी, उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, भविष्य में क्या करना है। वह तो सिर्फ अपने में ही रहता था, क्योंकि सेठ को इस बात का बड़ा घमंड था कि उसके पास तो पैसे ही पैसे हैं, उसे अपने बच्चों की क्या ज़रूरत है, और अगर होती तो उसका छोटा बेटा है। अगर आज के बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं बुढ़ापे में, तो यह ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे ऐसे ही हैं। हम माता पिता और बच्चों को क्यों दुख दे जो सही है, और उन्हें इस लायक भी नहीं बनाए कि हम अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने परिवार को चला सकें। हर माँ बाप इसी डर से अपने बच्चों को कुछ नहीं, इसलिए जीवन को समझना बनाता है। भला इन बच्चों को भविष्य क्या होगा, जो बूढ़ा आदमी कुछ भी नहीं कर पा रहा जरूर होगा।
अगर यह हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।